ये हमारा रूफ टाइप एवापोरेटर एंड कंडेंसर है जो कि बस एसी के अंदर यूज होता है, और इसके अंदर इंजन एंड कंडेंसर है जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इंजन एंड कंप्रेसर को लेकर, कैसे वर्क करता है और कैसे इसके अंदर कूलिंग क्रिएट होती है। गुड मॉर्निंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं बस एयर कंडीशनिंग की। बस एयर कंडीशनिंग के अंदर हम बात करेंगे इन सब टॉपिकों के ऊपर कि हमारा बस एयर कंडीशनर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है बस एसी की, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और बस एयर कंडीशनर की वर्किंग किस प्रकार से होती है, और सर्विस मेंटेनेंस के अंदर बस एसी को हम क्या क्या उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है हमारी, कम से कम थोड़ी सी लंबी, लेकिन कंप्लीट वॉच करें क्योंकि कंप्लीट वीडियो केवल आपके लिए, कंप्लीट बस एसी प्रॉपर नॉलेज ओनली इन वन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बस एयर कंडीशनर होता क्या है। बस एयर कंडीशनर इज द कूलिंग, हीटिंग, ड्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर विद इन द पैसेंजर कंफर्टेबल ऑफ योर व्हीकल। मतलब बस एयर कंडीशनर के अंदर हमारी कूलिंग, हीटिंग और हमारी आरएच और हवा को शुद्ध करना, ये सब चार चीज़ें हमारी क्या करती हैं, जो वहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं उनको कंफर्ट जोन महसूस कराने के लिए होता है। रेफ्रिजरेंट एग्जिट एज ए गैस एंड कंटेन द हीट फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट इज पंप बाय द कंप्रेसर। और जो रेफ्रिजरेंट हमारा गैस के माध्यम से वहाँ की हीट को रिमूव करता है, और जो रेफ्रिजरेंट है उसको पंप करता है कौन, कंप्रेसर, अंडर हाई प्रेशर इनटू द कंडेंसर कॉइल। कंफर्ट टेम्परेचर बस के अंदर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और एवापोरेटर टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस। आगे कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बस एसी कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बस एसी है, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर यूज हो रहा है, और यहाँ से पाइपें कनेक्ट हो रही है हमारी रूफ, जो हमारा कंडेंसर है। कौन सा कंडेंसर है, रूफ टॉप माउंटेड ऑफ एवापोरेटर एंड कंडेंसर। और इसके आगे हमारा लगा होता है कंट्रोलिंग पैनल, और ये हमारा है रिटर्न एयर फिल्टर एंड ग्रिल। तो ये कंप्लीट क्या होती है, इसकी साइकिल होती है। कंप्रेसर जब आपका चलता है तो गैस को कंडेंसर में भेजता है, और कंडेंसर ऊपर इसका लगा होता है, और उसके अंदर फैन यूज होते हैं, और उस फैन के द्वारा जब रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज किया जाता है तब वो कहाँ जाता है, रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के होते हुए एवापोरेटर में जाता है, और एवापोरेटर की कूलिंग क्रिएट करने के बाद वापसी जो हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, तो उसको वापसी कंप्रेसर में भेजा जाता है। लेकिन आगे इस वीडियो के अंदर ही आपको हर एक पार्ट को अलग अलग वे से दिखाएंगे, कैसे कौन सी डिज़ाइन का, कितने साइज का और कितनी एफिशिएंसी का लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके सर्किट सिस्टम को लेकर। सर्किट सिस्टम इसका किस प्रकार होता है। देखिए सर्किट सिस्टम में इसका ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट रहती है जो हमारी रेविजन साइकिल में होती हैं। वही चीज़ें इसके अंदर शो की हुई है कि हमारा कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो साइकिल है वही साइकिल इसके अंदर दिखाई गई। जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हमारा कंडेंसर है, ये कंडेंसर हमारे छत पे लगा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ड्रायर लगा है, और ड्रायर के बाद TXV मतलब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाली यूज हो रही है। उसके बाद हमारी ये एवापोरेटर है, और इसके अंदर क्या है, एक डक्ट बनी हुई है। डक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, एयर को सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, वो रिटर्न एयर आ रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्किट सिस्टम है। ऊपर से कुछ आपको इस प्रकार से दिखता है, कंडेंसर एंड एवापोरेटर ऑफ द बस एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और इसके अंदर जैसे अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। उन कंपोनेंट के नाम मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले एक बार देख लीजिए। ये जो ऊपर का जो छत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और इसके कंपोनेंट देख लेते हैं एक बार। इसके कंपोनेंट नंबर 1 एवापोरेटर ब्लोअर, एवापोरेटर कॉइल, फिल्टर ड्रायर, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर हाउसिंग, कंडेंसर फैन, एवापोरेटर हाउसिंग, फ्रेश एयर सिस्टम। ये कंपोनेंट इसके अंदर यूज होते हैं। एवापोरेटर एंड कंडेंसर के अंदर क्या होता है, आपका कंडेंसर कॉइल होती है, वेव वायर असेंबली होती है, एवापोरेटर कॉइल होती है, पाइपिंग होती है, और एवापोरेटर ब्लोअर होता है।
बस एयर कंडीशनर सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? द बस एयर कंडीशनर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्राई रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, ऑपरेटर, मैग्नेटिक क्लच, अल्टरनेटर, फ्रेश एयर डिवाइस, ब्लोअर फैन, रिटर्न एयर ग्रिल, कंट्रोल पैनल, पाइपलाइन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ये सब बस एसी सिस्टम में यूज होते हैं। चाहे आपका कितना ही छोटा काम हो या कितना ही बड़ा, बस एसी के अंदर ये टोटल सारे के सारे क्या होता है, सिस्टम क्रिएट होता है। चलिए आगे लोकेशन वाइज बात कर लेते हैं। द रिजर्व, फिल्टर ड्रायर, साइड ग्लास, कट ऑफ वाल, एक्सपेंशन वाल एंड फ्रेश एयर डिवाइस आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर के पास आपके फिल्टर ड्रायर लगेगा, साइड ग्लास लगेगा, कट ऑफ वाल लगेगा, एक्सपेंशन वाल, फ्रेश एयर डिवाइस, ये सब आपके ऑपरेटर में लगेंगे। द कंप्रेसर इज माउंटेड ऑन द साइड ऑफ द इंजन। और जो कंप्रेसर होता है हमारे जो इंजन लगा होता है वहाँ पे फिट किया जाता है। द क्लाइमेट कंट्रोल पैनल ऑफ द बस एयर कंडीशन सिस्टम हैज इट्स ओन स्टार्टिंग सिस्टम विच इज लोकेटेड बिसाइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोर्ड। और जो हमारा कंट्रोल होता है ये बस एयर कंडीशनर की जो स्टार्टिंग सिस्टम जहाँ पे ड्राइवर बैठता है वहाँ से इसको पूरे को मैनेज किया जाता है, वहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेशन बोर्ड लगा होता है। आगे ऑपरेटर एंड कंडेंसर लोकेशन। द रूफ टॉप माउंटेड ऑपरेटर असेंबली ऑफ बस एयर कंडीशनर एंड टॉपिंग द CMC हाउसिंग टू प्रोटेक्ट इस कंपोनेंट एंड रिमेनिंग ए गुड इंसुलेशन परफॉर्मेंस। मतलब जो हमारा रूफ टॉप माउंटेड ऑपरेटर है ये असेंबल होता है बस एयर कंडीशनर के, और इसको जो हाउसिंग होती है इसको एक गुड इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस के बेस पे लगाया जाता है। और बहुत सी बसों के अंदर जो हमारा बस एयर कंडीशन सिस्टम होता है ऑपरेटर यूज जो होता है वो FRP हाउसिंग का होता है, ठीक है। बट गंज अडोप्स SMC मतलब सीट मॉडलिंग कंपाउंड एंड LFT लॉन्ग फाइबर रेनफोर्स्ड थर्मोप्लास्टिक। ये उसका टाइप होता है कि जो हमारी उसकी जो मटेरियल होती है वो मटेरियल कौन सी है, ये मटेरियल का नाम दिया गया है, ठीक है। और इस मटेरियल का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज हायर स्ट्रेंथ एंड मोर एनवायरमेंटल। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है और मोर एनवायरमेंटल होती है, इस कारण से इसका यूज किया जाता है। आगे कंडेंसर की बात कर लेते हैं। दी कंडेंसर इज मेनली डिवाइड इनटू न्यू डिजाइन मल्टी फ्लो कंडेंसर, माइक्रो चैनल कंडेंसर ही बोल देते हैं इसको। ये जो हमारा कंडेंसर इसके अंदर यूज होता है मल्टी फ्लो कंडेंसर एंड ट्रेडिशनल कॉपर एंड फिन कंडेंसर। इसके अंदर जो हमारी कॉपर की पाइपें यूज हो रही हैं साथ में फिन यूज होता है। दी कंडेंसर फैन ब्लो दी एयर थ्रू दी कंडेंसर कॉइल इन ऑर्डर टू ऐड दी हीट डिसिपेशन बेटर। इसके अंदर जो हमने मल्टी फ्लो कंडेंसर लगाया इसके अंदर जो हीट है वो जल्दी ही क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है। इसी कारण से इसके अंदर जो कंडेंसर यूज करते हैं मल्टी फ्लो करते हैं। मल्टी फ्लो मतलब दोनों साइड से और मोर पावर के साथ काम करें। रेफ्रिजरेंट की बात करें तो रेफ्रिजरेंट इसमें R134A होता है बस इसी सिस्टम में। सक्शन प्रेशर 80 PSI, कैपेसिटी 10 टन और अप्रोक्सीमेटली रेफ्रिजरेंट 6 से 8 किलोग्राम होता है इसके अंदर। आगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बस एयर कंडीशनर सिस्टम। बस एयर कंडीशनर सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है? जब हम इसको ऑन या ऑफ की बटन को कमांड देते हैं तो कंट्रोल पैनल से, तो जो बस एयर कंडीशनर हमारा वो क्या करता है, वहाँ पे हमारा सीधी सप्लाई देता है किसको। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक सेकंड देखो, उसी वे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी हम अपना इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर मैग्नेटिक क्लच को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक क्लच है, मैग्नेटिक क्लच को जैसे ही स्टार्ट करेंगे मतलब इसको ऑन की कमांड देंगे कंप्रेसर को, तो मैग्नेटिक क्लच इसके साथ क्या होता है, एंगेज हो जाता है। और एंगेज होने से ये जो बेल्ट है ये बेल्ट क्या हो जाती है, मूव करना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये बेल्ट मूव करना स्टार्ट करेगी तो आपका कंप्रेसर अप डाउन मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन में काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारी कूलिंग रेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। द कंप्रेसर सर्कुलेट रेफ्रिजरेंट थ्रू द इंटरनल कनेक्शन हुज सिस्टम, ठीक है। मतलब द कंप्रेसर ड्राइव बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच वाया द बेल्ट विच कनेक्टेड टू ड्राइवन पुली ऑफ इंजन। मतलब जो हमारी बेल्ट लगी है वो किसके साथ लगी है, कंप्रेसर मोटर के साथ लगी है। कौन सी, जो बस का मोटर है, जो बस का इंजन है वो बेल्ट की सहायता से मैग्नेटिक क्लच के द्वारा एंगेज हो जाता है
और कूलिंग रेट हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग कंडेंसर इज हायर देन आउटसाइड टेम्परेचर, कंडेंसर फैन कूलिंग द कंडेंसर कॉइल एंड कंडेंस द गैस। रूफ टॉप एवापोरेटर एंड कंडेंसर आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बिल्कुल ओपन करके मतलब कि बिल्कुल ओपन कंडीशन में रखे इसकी पिक ली गई है, क्योंकि बहुत सा आपने देखा होगा कि पूरा पैक होता है, लेकिन जो एक्चुअल में है ये हमारी कॉइलें हैं, फैन है, ठीक है, ये हमारी ब्लोअर मोटर है। आगे इनकी भी अलग अलग पिक आपको दी जाएंगी ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये आपका इंजन एंड कंप्रेसर की पिक है। ये हमेशा बैक साइड में लगता है। आपने जैसे चंडीगढ़ या जो भी हमारी वो होती हैं एसी वाली बसें होती हैं, उनके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेसर होता है और बेल्टों के द्वारा ये कनेक्ट होता है इंजन के साथ। और ये कुछ बसों में कुछ इस प्रकार से भी दिखेगा आपको। कंप्रेसर इसके अंदर ये वाला होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बेल्टें लगती हैं इसकी, ठीक है। आगे इसके पॉइंट दिए गए हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लगता है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कंप्रेसर मैग्नेटिक क्लच, मैग्नेटिक क्लच के द्वारा ही बेल्ट को एनगेज एंड डिसएनगेज किया जाता है, कंप्रेसर को स्टार्ट ऑन एंड ऑफ किया जाता है। ये जो मैग्नेटिक क्लच है इसकी बात है, ये जो इसके साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से इसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से कनेक्ट होता है। एलपी एंड एचपी कटआउट कनेक्शन, ये आपका दो पॉइंट दिए गए हैं, एक एलपी का है और एक एचपी का है। एलपी मतलब लो प्रेशर, एचपी मतलब हाई प्रेशर। इसके अंदर वायरिंग हार्नेस, इसके अंदर वायरिंग के लिए अलग से एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कंप्लीट वायरिंग की जाती है हमारे सिस्टम की। पंप फॉर हीटिंग, यहाँ पे हमारा पंप लगा होता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा कूलिंग होने से, ज़्यादा आइस आने से, या सर्दियों में जब हमको यूज़ करना होता है तो पंप फॉर हीटिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हमारा कंडेंसर फ़ैन है जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये कंडेंसर फ़ैन मोटर है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर कॉइल, एवापोरेटर ब्लोअर विद मोटर, रूफ टॉप एयर कंडीशनर। रूफ टॉप यूनिट डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। द रूफ टॉप यूनिट कंटेन द कंप्लीट रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेसर माउंटेड विद द रूफ टॉप यूनिट आर द ऑपरेटर कॉइल, ब्लोअर असेंबली, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर फैन, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, फिल्टर ड्रायर, हाई एंड लो प्रेशर स्विच। मतलब इसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। व्हेन माउंटेड ऑन द रूफ द यूनिट मेंटेनेंस एज ए लो, मतलब जब भी हमारा माउंटेड कंडेंसर है या माउंटेड हमारी जो यूनिट है उसको जब छत के ऊपर लगाते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल लो हो जाती है। स्मूथ अकॉर्डिंग अप्रोच एंड ऑपरेट 85% ऑफ द टाइम ऑन लो फैन स्पीड, मेकिंग इट विस्पर क्विक एंड एनर्जी एफिशिएंट। और ये एक बिल्कुल साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट वाली यूनिट है। द केस इज मेड अप ऑफ टू मेजर असेंबली, नेमली द ऑपरेटर एंड द कंडेंसर सेक्शन। और इसी के अंदर ऑपरेटर और कंडेंसर दोनों को एक ही सेक्शन में जोड़ा गया है। अगर आपको याद ना हो तो ये इसकी पिक है, ये वाली इसकी पिक है। इसके अंदर कंडेंसर और ऑपरेटर दोनों को ही असेंबल किया जाता है। ये इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब इसी के बारे में लिखा गया है कि इसके अंदर कंडेंसर और ऑपरेटर जो है हमारा एक साथ लगा होता है। बोथ दी ऑपरेटर एंड इनसाइड लाइट्स आर कंप्लीटली रिमूवेबल फॉर रिसीविंग नीडेड। तो इसके अंदर हमारे जैसे कंडेंसर सेक्शन कंटेन दी कंडेंसर कॉइल, टू स्पीड कंडेंसर फैन, लिक्विड लाइन वाल्व, हाई प्रेशर स्विच, मिड प्रेशर स्विच एंड लिक्विड रिसीवर टैंक, ये सब इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, इसके अंदर ही होता है। आगे ऑपरेटर असेंबली को देख लेते हैं। ऑपरेटर असेंबली आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये छोटी छोटी क्या लगाई गई है, डक्ट लगाई गई हैं जिसके द्वारा हवा को भेजा जाता है किसके, पैसेंजर के पास। ये बीच में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाला है और ये क्या हमारी ऑपरेटर कॉइल है। कंडेंसर असेंबली कुछ हमारी इस प्रकार से होती है। साइडों में एक कंडेंसर कॉइल रहती है और बीच में हमारे
क्या लगते हैं, फ़ैन लगते हैं, जो कि हीट को रिमूव करते हैं, रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज करने का काम करते हैं। सर्विस एंड मेंटेनेंस बस एयर कंडीशनर के अंदर क्या होता है, आइटम है वंस पर डे, मतलब एक दिन की मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, द इंस्टॉल कंप्रेसर इज रिलेबल एंड फास्टन और नॉट, मतलब कि हम कंप्रेसर चेक करते हैं कि ये हमारा कैसा है, कंप्रेसर फास्ट काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है। वेदर द बस एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज विद अब नॉर्मल साउंड और नॉट, मतलब एक दिन में हम क्या चेक करें कि कोई अब नॉर्मल मतलब कोई अनयूज साउंड तो नहीं है। वेदर द कंप्रेसर इज वर्किंग प्रॉपरली, कंप्रेसर हमारा जो वर्क है वो प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा। और वेदर दी मैनिपुलेटर इज इन्फॉर्मेशन आर नॉर्मली डिस्प्ले, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है या जो हमारी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जितनी भी सप्लाई है या जो हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती है वो सब ओके है या नहीं ओके है। और पर वीक के अंदर क्या क्या हम इसके अंदर चेक करते हैं, द बेल्ट इज डैमेज, बेल्ट डैमेज तो नहीं हो गई है। वेदर द कंडेंसर फैन एंड ऑपरेटर ब्लोअर ऑपरेशन आर नॉर्मल, मतलब कंडेंसर फैन और ऑपरेटर ब्लोअर चोकिंग तो नहीं हो गए हैं। चेक द रेडिएटर फैन ऑफ कंडेंसर एंड क्लीन इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, उसकी हम फीस चेक करें कंडेंसर की, अगर बाय द वो क्लीनिंग मांग रही है, सर्विसिंग मांग रही है तो हम वो सर्विसिंग उसकी करेंगे। ठीक है। 1 पर मंथ, मतलब पर मंथ में हम इसकी मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। चेक द क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कितनी है, ऐसा तो नहीं हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा हो। चेक वेदर ऑल जॉइंट हैव लीकेज और नोट, हमारी जितने भी उसके अंदर जॉइंट लगे हैं उन सबको हम चेक करेंगे। कंप्रेसर ऑयल लेवल हम चेक करेंगे। फैन एयर फ्लो हम चेक करेंगे, उसकी जो CFM है वो चेक करेंगे हम। द फिक्स पाइप सिस्टम इज रिलेबल एंड सिक्योर, जो हमारी पाइपें कनेक्ट हैं वो पूरी तरह से मतलब कनेक्ट है या कहीं से डैमेज हो गई है, कुछ लीकेज है वो हम चेक करेंगे। और एवरी 3 मंथ में हम क्या चेक करेंगे, रिप्लेस जो हमारा एयर ग्रिल का जो फिल्टर लगा है या एयर ग्रिल लगी है रिटर्न की और सप्लाई की, वो हमारी ओके है या नहीं ओके है। ब्लोअर मोटर हमारी वर्किंग सिचुएशन है या नहीं, ब्लोअर मोटर कहीं डैमेज तो नहीं हो गई है। ठीक है। और सारे के सारे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हम चेक करेंगे। तो ये सब आज हमने देखा बस एसी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप देख रहे थे बस एयर कंडीशनर सिस्टम।